ऐसे कई सवाल सुनकर कियारा को यकीन नहीं हो रहा था कि वेद ने इतनी मैजिकल वाइन बनाई है। उसकी आंखें चमक उठी थी। तभी मिस्टर कुंद्रा ने आगे आकर कियारा से कहा, मिस कियारा, आई एम इम्प्रेस्ड। अब आपको यूरोप वाइन इवेंट का इनविटेशन मिल जाएगा। कांग्रेचुलेशंस। कियारा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने वेद की तरफ देखा तो वेद ने बस मुस्कुराते हुए देखा। अब कियारा को अफसोस हो रहा था कि उसने वेद पर भरोसा नहीं किया। उसने पहले भी सोनिया वाली बात पर भरोसा नहीं किया था, तो क्या वेद वहां भी सही था? हालांकि कियारा को इतना सोचने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि लोग वेद को घेर कर खड़े हो गए थे और कियारा से भी वाइन के बारे में पूछने लगे थे। थोड़ी देर बाद वेद ने बताया कि अभी वाइन प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो लोग प्री बुकिंग करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये सब देखने के बाद तो अमन और सानिया गुस्से से वहां से बाहर निकल गए। सानिया ने कार में बैठते ही धनंजय सबरवाल को कॉल किया। हेलो डैड, वो वेद फिर जीत गया। हमारी पूरी प्लानिंग वेस्ट हो गई और उस वेद की बनाई वाइन इतनी पॉपुलर हो गई है कि लोग एक कप के 5 लाख देने को तैयार हैं। सोचो, अगर प्रोडक्शन शुरू हो गया तो आरके इंडस्ट्रीज से कोई कंपीट नहीं कर पाएगा। वो वेद वही आरके इंडस्ट्रीज का हुक्म का इक्का है। उसने फिर डिटेल में सब बताया तो धनंजय फोन काटते हुए गुस्से में बोला, ये वेद, ये लड़का मेरे गले में हड्डी की तरह फंस गया है। जब तक इसे बर्बाद नहीं कर दूंगा मैं दम नहीं लूंगा। अब तो सोनिया वाला प्लान ही इसे गिरा पाएगा। मैटर थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा ताकि कियारा जल्द से जल्द वेद को डाइवोर्स दे और विश्वनाथ कंपनी में इन्वेस्ट करे, तभी हम आरके इंडस्ट्रीज से कंपीट कर पाएंगे। इधर वाइन फेयर वेन्यू में फाइनल बॉलरूम डांस की शुरुआत होने वाली थी। वेद तुरंत बाथरूम की तरफ भागा। उसने बैग से कपड़े निकाले और चेंज करने के बाद आईने के सामने खड़ा होकर अपना सिल्वर मास्क लगाने लगा। सारी लाइट्स डिम हो गई थी और रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा था। तब कियारा वेद को ढूंढ रही थी, क्योंकि वो उसे थैंक यू कहना चाहती थी। आज फिर से वेद ने उसकी बहुत हेल्प की थी, लेकिन वेद तो कहीं गायब हो गया था। अचानक पीछे से एक हाथ उसकी कमर पर आया। कियारा ने पलट कर देखा तो ब्लैक टक्सीडो में सिल्वर मास्क लगाए मिस्टीरियस स्माइल के साथ मिस्टर के उसके सामने थे। मिस्टर के, आप आ गए? उन्हें देखते ही कियारा के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो तो पूरी पार्टी में मिस्टर के का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब जब मिस्टर के उसके सामने थे तो वो इतनी नर्वस थी कि किसी भी वक्त बेहोश हो सकती थी। मिस्टर के ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखे और मुस्कुराते हुए हंसी आवाज में कहा, मैंने कहा था बॉलरूम डांस हम साथ करेंगे। उसने कियारा का हाथ अपने हाथ में लिया और म्यूजिक के ताल पर उन्होंने डांस करना शुरू किया। कियारा की हार्ट बीट और फास्ट हो गई। कियारा को महसूस हो रहा था कि यह मोमेंट कुछ खास था, जैसे वक्त रुक सा गया हो। मिस्टर के, थैंक यू फॉर कमिंग। म्यूजिक धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। म्यूजिक एंड होने के बाद मिस्टर के ने उसके हाथ को किस किया और कहा, You're looking beautiful and congratulations for the invitation. I'm proud of you. अचानक लाइट्स फिर से ब्राइट हुई, लेकिन तब तक मिस्टर के कियारा की आंखों से ओझल हो चुके थे। लेकिन उनका एहसास अभी भी कियारा को महसूस हो रहा था। तभी कियारा को जैसे कुछ याद आया, ये परफ्यूम, ये तो जानी पहचानी है। वाइन फेयर की पार्टी खत्म हो चुकी थी। कियारा अभी भी मिस्टर के बारे में सोच रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल आ रहा था कि मिस्टर के असल में है कौन और क्यों उसका स्पर्श और उसकी खुशबू से जानी पहचानी लगी। यही सोचते हुए वो बाहर पार्किंग में आई तो देखा कि वेद पहले से ही कार के पास खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा टेंशन नजर आ रहा था। वहीं वेद सोच में डूबा हुआ था। आज जो वेद ने महसूस किया था वो उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। वो मन ही मन बोला, कियारा का रोहित के साथ डांस करना मुझे इतना खल क्यों रहा था, और मिस्टर के बनकर जब उसके करीब था तो वो अजीब सा एहसास उसे गुदगुदाने क्यों लगा। वेद अपने ख्यालों में ही खोया था कि कियारा की आवाज जैसे उसे होश में लेकर आई। वेद, तुम कहाँ थे? तुम पार्टी से जल्दी बाहर क्यों आ गए? वेद ने उसकी तरफ देखा और सरकास्टिक टोन में बोला, मैं वहां क्या करता, तुम्हें रोहित या फिर मिस्टर के साथ डांस करते देखता। ये कहकर वेद कार का गेट खोलकर अंदर बैठने लगा। वहीं कियारा को ये जवाब सुनकर थोड़ा अजीब लगा। तभी हवा का एक झोंका आया और उसे फिर से वही परफ्यूम की महक आई जो मिस्टर के से आई थी। उसने मन ही मन कहा, वेद और मिस्टर के, नो वे, इट्स इम्पॉसिबल। ये कोई कोइंसिडेंस होगा। ऐसा परफ्यूम तो कोई भी यूज कर सकता है। मैं भी क्या सोच रही हूँ, कहाँ वेद और कहाँ मिस्टर के। उसने ये ख्याल दिमाग से झटक दिया। कार में बैठते ही कियारा ने एक्साइटेड होकर बोलना शुरू किया, वेद, आई एम सॉरी, आज फिर से तुमने सब कुछ संभाल लिया। तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। वैसे तुम्हें पहले से अंदाजा था ना, तभी तो तुमने अलग से वाइन बनाई और मुझे क्यों नहीं बताया? वेद ने जवाब में कहा, बताने से क्या हो जाता, तुम मेरा मजाक उड़ाती या तो कहते कि तुम्हें भरोसा नहीं है। हाँ, मुझे अंदाजा था कि धनंजय कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि इतने वक्त से उसके पास तुम्हारे डैड की रेसिपी थी, तो जाहिर सी बात है कि उसने वाइन बनाने की कोशिश तो की होगी। कियारा धीरे से बोली,
थैंक यू वेद, तुमने आरके इंडस्ट्रीज की रेपुटेशन बचा ली और सब लोग तुम्हारी वाइन से इतने इंप्रेस हुए कि हमें करोड़ों के प्री ऑर्डर मिल गए। कल मीडिया में भी हम ये न्यूज़ दे देंगे और फिर देखना। कियारा एक्साइटेड होकर बोलती जा रही थी, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि वेद उसकी बातें सुनने के बजाय बाहर देख रहा है। वेद क्या हुआ? वेद कसकर मुट्ठी बांधते हुए भड़क उठा। कियारा, हर बार तुम यही सॉरी थैंक यू कहती रहोगी? कब तक मैं तुम्हें प्रूफ देते रहूंगा? क्या मैंने जो भी किया उसके बाद भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अरे मुझ पर नहीं तो कम से कम दादी पर यकीन तो कर सकती हो। देखो कियारा, एक बार और मैं सोनिया का सच तुम्हारे सामने लाऊंगा, लेकिन उसके बाद तुम शक करो या ना करो, भरोसा करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कियारा ने उसकी तरफ देखा तो वेद का चेहरा गुस्से और दुख से भरा हुआ था। वेद ने आगे कहा, माना ये बेमन की शादी थी और तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती, लेकिन हम एक साथ रहते हैं और दादी के जाने के बाद हमारे पास एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। कम से कम थोड़ा सा यकीन तो करो। यह सुनकर कियारा के चेहरे पर गिल्ट के भाव आ गए। वो धीमी आवाज में बोली, वेद, लेकिन प्रेगनेंसी रिपोर्ट और सोनिया के क्लेम को मैं कैसे नजरअंदाज कर दूं? मेरी जगह कोई भी लड़की होगी तो ऐसे ही रिएक्ट करेगी। Why don't you understand my point of view? वेद ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स झूठी होंगी, मैं साबित कर दूंगा। किस हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स थी? सिटी केयर हॉस्पिटल की। वेद ने तुरंत ड्राइवर को कार का डायरेक्शन बदलने को कहा। ड्राइवर सिटी केयर हॉस्पिटल ले चलो। तभी कियारा हैरानी से बोली, वेद, रात के 3 बज रहे हैं, इस वक्त हॉस्पिटल में कौन डिटेल्स देगा? वेद ने डिटरमिन्ड टोन में जवाब दिया, अरे इसी वक्त कम लोग होंगे और सच ढूंढना इजी होगा। 1 घंटे बाद वो लोग सिटी केयर हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल की रिसेप्शन पर एक रिसेप्शनिस्ट बैठी थी, जो वहां बैठे बैठे ऊँघ रही थी। वेद ने टेबल पर हाथ मारा और पूछा, हेलो, उठिए मैडम। रिसेप्शनिस्ट हड़बड़ा कर उठी और गुस्से में बोली, क्या है? वेद ने जवाब में कहा, मेरे फैमिली मेंबर ने यहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया था, सोनिया शुक्ला, उनकी रिपोर्ट आ गई क्या? रिसेप्शनिस्ट घूरते हुए बोली, तुम लोगों को टाइम वाइन समझ आता है या कि नहीं? सुबह के 4 बजे रिपोर्ट मांग रहे हो, कुछ घंटों बाद आना। तब वेद ने कहा, अरे मैडम 2 मिनट लगेंगे, अभी आ ही गए हैं तो रिपोर्ट दे दीजिए ना। अब चाहे तो थोड़ा चाय पानी की व्यवस्था कर देते हैं। आखिर इतनी खूबसूरत लड़की नाइट ड्यूटी कर रही है, आपकी आंखों में काले घेरे पड़ जाएंगे तो आपको ब्यूटी ट्रीटमेंट भी तो लगेगा। ये कहते हुए वेद ने 500 की कुछ हरी नोट नीचे सरका दी और चमचमाती हुई मुस्कान देते हुए बोला, अब तो बता दीजिए सोनिया शुक्ला की रिपोर्ट। रिसेप्शनिस्ट ने इधर उधर देखते हुए चुपके से पैसे रख लिए और फिर कंप्यूटर चेक करने लगी। तो वेद कियारा से बोला, देख लेना, सोनिया शुक्ला नाम की कोई पेशेंट नहीं होगी यहाँ। तभी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सोनिया शुक्ला की रिपोर्ट तो पहले ही दे दी गई है, शी इज 1 month प्रेग्नेंट। यह सुनकर वेद के होश उड़ गए। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसे तो लगा था कि रिपोर्ट झूठी होगी, लेकिन रिपोर्ट तो सही थी, सोनिया सच में प्रेग्नेंट थी। वहीं रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर कियारा बिना कुछ बोले हॉस्पिटल के बाहर आ गई। वेद ने उसके पीछे भागकर चिल्लाकर कहा, कियारा सुनो, रुको तो। वेद ने कियारा का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, अरे मान लिया कि सोनिया प्रेग्नेंट है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि मेरा बच्चा हो। कियारा ने रुकते हुए कहा, कोई माँ अपने बच्चे को किसी और का क्यों बताएगी वेद? अगर तुम सही हो तो फिर साबित करो, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। ये कहकर कियारा तेजी से गाड़ी में बैठ गई और वेद भी अंदर बैठ गया, लेकिन दोनों के बीच एक खामोशी छाई रही। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।